वेलकम स्टूडेंट। आज हम एक बहुत ही क्यूट से स्पीशीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सी हॉर्स। और ये जो टॉपिक है ये हमारे प्रीलिम्स, एनवायरनमेंट, मैपिंग, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन और मेंस के जीएस पेपर के पर्सपेक्टिव से हमें एक अच्छा आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये फ़ोटो को देखिए। ये जो फ़ोटो है ये ग्रेट सी हॉर्स का है। ये इसका फेस ऐसा प्रतीत होता है हॉर्स के जैसा, घोड़े के जैसा, इसीलिए इसे सी हॉर्स के नाम से जाना जाता है। ये इसकी बॉडी हुई, ये ऐसे कि छोटा सा मतलब एक हथेली जैसे उंगलियां होती है ना, तो उतना का ये स्पीशीज़ होता है। तो अभी ये जो स्पीशीज़ है ये बेसिकली अभी न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है, रिसर्चर्स अभी ऐसा देख रहे हैं कि इंडिया के ये जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ से ये स्पीशीज़ माइग्रेट करके बे ऑफ बंगाल में पाए जा रहे हैं। तो ये जो स्पीशीज़ का माइग्रेशन है इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पर्टिकुलर आर्टिकल डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक एरिया को, कोस्टल एरियाज़ को हम क्विक रिव्यू करते हैं। दैट इज़ ये हो गया हमारा केप ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर के यहाँ ऑलमोस्ट मिड आंध्र प्रदेश तक कोरोमंडल कोस्ट। आफ्टर दैट यहाँ मिड आंध्र प्रदेश से ये उड़ीसा तक इधर गया नदन सरकार्स, और फिर उड़ीसा वाले जो स्पेसिफिक कोस्ट हैं उनको उत्कल प्लेन्स बोला जाता है। आफ्टर दैट ये हुआ केरला का बाउंड्री से लगता हुआ मालाबार कोस्ट, और इधर कर्नाटका से महाराष्ट्र तक कोंकण कोस्ट, और ये जो उड़ीसा की जो मराइन कोस्ट लाइन है दैट इज़ काठियावाड़। आफ्टर दैट ये हो गया हमारा कच्छ। तो ये हो गया कुछ बेसिक क्विक रिव्यू हमारा कोस्टल एरियाज़ को लेकर के। आफ्टर दैट यहाँ पर और एक एरिया है दैट इज़ पार्क स्ट्रेट। तो यहाँ से भी ये प्लेस भी अभी न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ दिस स्पीशीज़। आफ्टर दैट अभी इसकी वजह से अभी और एक जो लेक है दैट इज़ चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। ये हो गया हमारा उड़ीसा का स्टेट, और यहाँ पर ये हो गया हमारा चिल्का लेक। तो ये भी इस स्पीशीज़ की वजह से न्यूज़ में है। और यहाँ पे चिल्का लेक की एक बहुत ही यूनिक स्पेशलिटी सामने आती है जो कि हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में हम उसको स्टडी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। तो ये जो जुवेनाइल ग्रेट सी हॉर्सेस हैं इनका साइंटिफिक नेम है हिप्पोकैम्पस केलॉगी। और ये जो मतलब पूरी जो न्यूज़ आई है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ थ्रेटन टैक्सा। इन्होंने यह रिपोर्ट पब्लिश की है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए उन्होंने अरियापल्ली फ़िश लैंडिंग सेंटर उड़ीसा के कंचन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपनी ये रिसर्च बेसिकली करी है। और उस बेसिस पे उन्होंने सी हॉर्सेस के जो माइग्रेटरी पैटर्न को उन्होंने एक्सप्लेन करा है। आफ्टर दैट हम चलिए कुछ फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस करते हैं दैट इज़ स्पीशीज़ के बारे में। तो हम इसको बेसिकली 3 लेवल पर हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड लेवल पर। तो वर्ल्ड वाइड लेवल पर ऑलमोस्ट 46 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। देन आता है इंडो पैसिफिक, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 12 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। और हम बात करते हैं अपने प्यारे देश की दैट इज़ इंडिया, तो यहाँ पर 9 स्पीशीज़ पाई जाती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज़ कोस्टल इकोसिस्टम। तो कोस्टल इकोसिस्टम में इनका नीश क्या है, इनका प्लेस कहाँ पर है? तो ये पाए जाते हैं मैंग्रोव्स, सी ग्रास, मैक्रोएल्कल बेड्स, कोरल रीफ। तो ये जो बेसिकली 4 टाइप के जगह हो गए, तो वहाँ पर सी हॉर्सेस पाए जाते हैं। देखिए ये रहा, वेट, ये हो गया इधर मैंग्रोव का इकोसिस्टम, कोरल रीफ का इकोसिस्टम। यहाँ पे छोटे छोटे जो भी मैक्रोएल्कल बेड होते हैं, वीड हो गई। तो ये हो गया बेसिकली सी हॉर्सेस का लिविंग प्लेस, ये जहाँ रहते हैं। आफ्टर दैट इंडिया में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया में वो ऑलमोस्ट 8 स्टेट्स और 5 यूटी यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये हो गए गुजरात से लेकर के उड़ीसा, और फिर इधर लक्षद्वीप, और फिर यहाँ अंडमान एंड निकोबार। ऑलराइट, वंस अगेन यहाँ गुजरात से लेकर के उड़ीसा,
यहाँ इधर नीचे हमारा हो गया अंडमान एंड निकोबार, सॉरी ये लक्षद्वीप हो गया और ये हो गया इधर अंडमान एंड निकोबार। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इनकी IUCN स्टेटस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हो गया वल्नरेबल, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी डिक्लाइन कर रही है। क्यों? तो यहाँ पे बेसिकली 3 फैक्टर है। सबसे पहले हो गया चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इनका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, दूसरा ऑर्नामेंटल फ़िश की वजह से, तीसरा डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि मतलब जैसे कि आप नीचे फ़ोटो में देख सकते हो, हमारे जो फिशरमैन हैं वो अगर जैसे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो देख रहे हो अब इतने बड़े बड़े जो नेट हो गए और ये सब के थ्रू वो जो फिशिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सी हॉर्सेस के साथ साथ फ़िश के साथ साथ सी हॉर्सेस और टर्टल जैसे और भी बहुत सारी मराइन स्पीशीज़ स्टक हो जाती हैं। तो इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन है उनकी डिक्लाइन कर रही हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद हमारे जहन में ख्याल आता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या तो किया है, गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 2001 में ही इनकी फ़िशिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर बैन कर दिया था। दैट इज़ बैन ऑन फिशिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑन सी हॉर्सेस फ्रॉम 2001। लेकिन अब आप जानते ही हो कि चोरी छुपे काम जो है वो चलता है, तो वही हो रहा है। चोरी छुपे फिशिंग एंड ट्रेडिंग जो है वो स्टिल अभी इंडिया में चल रही हैं। तो यहाँ पे सी हॉर्सेस के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाती है कि जो सी हॉर्स है वो बेसिकली पुअर स्विमर है, मतलब छोटे छोटे जीव हैं, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दूर तक तैर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जो ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर 1300 किलोमीटर इन्होंने ये जो डिस्टेंस यहाँ पर जो यात्रा इन्होंने करी है, तो कैसे कर ली? तो यहाँ पे इन्होंने एक मज़ेदार सा फैक्ट बताया, दैट इज़ थ्रू द राफ्टिंग। तो राफ्टिंग कैसे हुआ? जैसे कि जो भी सब स्ट्राटा है, माइक्रो एल्गी, प्लास्टिक डब्रिस, तो यहाँ पे वो जैसे चढ़ गए और फिर ओशन करेंट्स के थ्रू जो उन्हें डायरेक्शन देती है, तो इसके थ्रू वो क्या करते हैं, कोरोमंडल कोस्ट से माइग्रेट करके बे ऑफ बंगाल वो पहुँच जाते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर एक कंसर्न उनके लिए जाहिर की जा रही है, वहाँ पे उनके लिए कंसर्न जाहिर की जा रही है। दैट इज़ सबसे पहला है कि उड़ीसा डज नॉट हैव कोरल रीफ और सी ग्रास मीडोज दैट स्पीशीज़ कैन कॉल होम एक्सेप्ट विद इन द चिल्का रीजन। आई थिंक ये जो है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज़ फिर आप फंस जाओगे इसमें बहुत बुरी तरीके से। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि द चिल्का रीजन, हाँ, तो ये जो चिल्का रीजन है इसको छोड़ करके बाकी ये जो कोस्ट है यहाँ पर कोरल रीफ्स या जो ग्रास मीडो है पाए नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर तो भले ही जो सी हॉर्सेस है वो सरवाइव कर सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं, लेकिन बाकी जगह में उनको दिक्कत होगा क्योंकि ये उनका लोकल एरिया नहीं है। आफ्टर दैट अगला पॉइंट आता है कि अभी तो जैसे कि ये जो मन्नार एरिया हो गया, गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे रीजन, यहाँ पे तो भी ओवर फिशिंग है। लेकिन अगर कल को बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा, अगर वहाँ पे भी फिशिंग होती है तो वहाँ पे भी फिर से उनकी जो पॉपुलेशन है वो थ्रेटन हो जाएगी। तो इतने सब ट्रबल्स को देखते हुए वे फॉरवर्ड हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ हमें कंजर्वेशन करना चाहिए और उनकी पॉपुलेशन का हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि उनकी पॉपुलेशन मतलब उनके क्वांटिटी ठीक से है कि नहीं, प्लस वहाँ पे फ़िशिंग प्रैक्टिसेस जो है वो सही तरीके से हो रही है कि नहीं है। तो और प्लस हमें फिशरमैन कम्युनिटी के साथ मिलके भी जो इकोसिस्टम फ्रेंडली, स्पीशीज़ फ्रेंडली जो फ़िशिंग प्रैक्टिसेस है हमें उनको इनकरेज करना चाहिए। तो ये कुछ हम वे फॉरवर्ड हम बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अच्छे डिस्कशन अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड थॉट्स, सजेशन कमेंट में आप छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।